Good evening, everybody. So, today our topic is extra chromosomal inheritance, or we can say that cytoplasmic inheritance. And example is shell coiling in snail, that is limnia. हमारी एक पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी तो उस पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, तो वो फर्स्ट वीडियोस में हमने देखा था। आज इसी टॉपिक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो सेकंड एग्जांपल लेके इस वीडियोस में हम उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। शेल काइलिंग इन स्नेल, दैट इज़ लिमनिया। तो इसमें सबसे पहले ये मैं आपको बता लूँ कि ये जो टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसमें फर्स्ट जो ए पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है, दिस वन, और इसमें है केसेस शोइंग प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, और इसमें क्या था कि जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था कापा पार्टिकल्स, और कापा पार्टिकल्स में आपने देखा था कैसे हमने पैरामीशियम किलर का और दूसरा सेंसिटिव स्ट्रेन थे, तो उसमें कैसे कापा पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म से फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं, वो हमने उधर डिटेल में पढ़ा था। तो वो यही केस था उसमें, ये फर्स्ट वाला, दैट इज़ केसेस शोइंग प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। वही जो इन्फेक्टिव पार्टिकल दैट इज़ कापा पार्टिकल्स, तो उनकी कैसे इनहेरिटेंस होती थी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो हमने उसमें पढ़ा था। देन सेकंड इज़ केसेस शोइंग मैटरनल इफेक्ट्स। यू नो पैटर्नल इज़ पेरेंट फादर से, और मैटरनल जो होता है मदर से होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एग्जांपल जो शेल कॉइलिंग इन लिमनिया वाटर स्नेल, और इसमें अब क्या होगा कि मैटरनल इफेक्ट्स है। जैसे फर्स्ट के केस में इन्फेक्टिव पार्टिकल्स कावा पार्टिकल्स पड़े थे, बट इस केस में मैटरनल इफेक्ट्स है मींस के मदर से। और ये इसमें जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे शेल कॉइलिंग, इसमें भी मेल और फीमेल के जो साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे यूनिट हेरिडिटी मटेरियल्स होगा, वो ट्रांसमिट होगा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और आज के एग्जांपल में यही है कि मैटरनल इफेक्ट्स मींस के जो भी हेरिडिटी मटेरियल साइटोप्लाज्म मदर दैट इज़ फीमेल के साइटोप्लाज्म में ये जो हेरिडिटी मटेरियल होगा वो मूव करेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, और यही सबसे बड़ी फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट कॉपर पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, सेकंड शेल कॉइलिंग इन लिमनिया में यही एग्जांपल, यही डिफरेंस है कि फर्स्ट में जो साइटोप्लाज्म में कॉपर पार्टिकल्स थे वो मूव करते थे फ्रॉम और उसमें एक ही डिफरेंस था कि उसमें जो किलर स्ट्रेन था, जो पैरामीशियम का किलर स्ट्रेन था, उसमें ये हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट था। उसमें ये मैटर नहीं करता था मेल फीमेल, उधर मैटर करता था कि साइटोप्लाज्म है वो कौन से स्ट्रेन में है, किलर में या फिर सेंसिटिव में। जो किलर था उसके साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल्स थे, मीन्स के हेरिडिटी मटेरियल जो ट्रांसमिट हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, वो किलर स्ट्रेन के साइटोप्लाज्म से हो रहा है। ठीक है, उधर साइटोप्लाज्म है और स्ट्रेन की बात चल रही है। बट इस एग्जांपल में जो आज करेंगे शेल कॉइलिंग इन लिमनिया, और इसमें है कि ये जो साइटोप्लाज्म में हेरिडिटी मटेरियल्स है, ये मैटरनल मींस मदर दैट इज़ फीमेल से ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। यही सबसे पहले दोनों में डिफरेंस है, दोनों एग्जांपल्स में। और जैसा कि हमने इधर ही हमारा क्लियर हो रहा है सारा, दिस वन फर्स्ट केस में आपको मैं बता दिया कि केसिंग शोइंग प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव पार्टिकल्स। ठीक है, और सेकंड में हमने देख लिया मैटरनल इफेक्ट्स। ठीक है, सेकंड में मैटरनल इफेक्ट से हो रहा है और फर्स्ट में कहाँ से हो रहा है, किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन से। इतना क्लियर है। देन जो हम शेल काइलिंग का जो एक पूरा एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट वर गिवन बाई बॉयकॉट, डाइवर एंड गैस्ट्रिक। और होल जो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है, जो किया है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, दैट इज साइंटिस्ट नेम इज स्टर्ट इवेंट। ओके, अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि पूरा हम थ्रू डायग्राम से ये जो शेल काइलिंग का प्रोसेस समझेंगे। ओके,
नाउ दिस इज योर नंबर 1 इज एक ये आपको जो दिख रहा है फीमेल फर्स्ट, और ये दिख रहा है आपको मेल, ठीक है। पेरेंट्स हैं जो फीमेल में आपको दिख रहा है सिनिस्ट्रल फीमेल। सिनिस्ट्रल क्या होता है कि जहाँ पे जो शेल की काइलिंग होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, ये आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, दैट इज सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल टाइप ऑफ शेल क्या होता है, जब शेल काइलिंग जो होता है लेफ्ट साइड में होती है उसको बोलते हैं सिनिस्ट्रल। जब शेल की जो काइलिंग वो राइट साइड में होती है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रल, ठीक है। राइट साइड में शेल की काइलिंग होगी उसको डेक्स्ट्रल बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड में होगी उसको बोलेंगे सिनिस्ट्रल, ठीक है। और इस केस में इस जो एग्जांपल में हम देख रहे हैं फीमेल जो है फीमेल सिनिस्ट्रल है, मींस उसकी शेल काइलिंग लेफ्ट साइड में है, और जहाँ पे मेल के केस में जो शेल काइलिंग है वो राइट साइड है, दैट इज़ डेक्स्ट्रल मेल, ठीक है। दैट वाई फीमेल इज़ सिनिस्ट्रल एंड मेल इज़ डेक्स्ट्रल। अब हम वही जो मेंडल्स के हमने जो क्लासेस में मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस जो किए थे वैसे ही, बस इसमें थोड़ी चीज़ जो डिफरेंस है वो क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। अब ये पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन है, और ये आपको दिख रहा है फीमेल सॉरी मेल जो दिख रहा है इसमें कैपिटल डी डोमिनेंट शो कर रहा है, और फीमेल में स्मॉल डी मीन्स रिसेसिव शो कर रहा है। बट ये मेंडल्स के केस में था, जो डोमिनेंट था वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन F1 जनरेशन में, और रिसेसिव जो हो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बट इस केस में आपको जब दिख रहा है कि मेल जहाँ पे आपको डोमिनेंट दिख रहा है, फीमेल जहाँ पर रिसेसिव दिख रहा है, ये कंसेप्ट इसमें थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मीन्स कि जहाँ पे जेनेटिक जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसका जो अगर जो इम्पैक्ट होता था वो पड़ता था, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा F1 जनरेशन में, रिसेसिव नहीं करेगा, वो था। बट इसमें आप देखो इस केस में अब आपको फीमेल दिख रही है जो सिनिस्ट्रल, ठीक है, जहाँ पर लेफ्ट काइलिंग है, और मेल आपको दिख रहा है जो डेक्स्ट्रल है, ठीक है। अब F1 जनरेशन में आपको दोनों क्या मिले, सिनिस्ट्रल, ठीक है। क्या मिले, सिनिस्ट्रल मीन्स के जो मदर का था, ठीक है। अब इसमें आप देख लो, अगर मेंडल्स का हम देख रहे थे तो यहाँ पे आपको जो F1 जनरेशन में दिख रहा है कैपिटल डी स्मॉल डी, और उस हिसाब से ये जो मेल का अगर डी जीन एक्सप्रेस करता अपने आप को, तो यहाँ पे दोनों के आना चाहिए थे डेक्स्ट्रल, बट आया क्या, आया सिनिस्ट्रल। मीन्स कि जहाँ पे ट्रांसमिट करैक्टर जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो मदर के हो रहे हैं। मीन्स चाहे मदर आपको इधर स्मॉल डी क्या लग रही है, चाहे मदर आपको जहाँ पे स्मॉल डी रिसेसिव दिख रहा है, बट फिर भी अब इसमें सारा इनहेरिटेंस किसकी हो रही है, मदर के साइटोप्लाज्म से कुछ ना कुछ हेडिट मटेरियल आ रहा है, वो जहाँ पे बना रहा है। दैट्स वाई आपको जो इधर भी सिनिस्ट्रल लग रहा है। अगर दूसरा केस होता है तो इधर दोनों क्या आना चाहिए था, डेक्स्ट्रल, बट वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मेल का कोई रोल ही नहीं है, मेल के जो डोमिनेंट जीन का रोल ही नहीं है, रोल सारा है फीमेल का। फीमेल के साइटोप्लाज्म से कुछ हेडिट मटेरियल आ रहे हैं, वो दोनों में आ रही है, इसमें भी और इसमें भी, और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो F1 जनरेशन में है, बेशक जहाँ पे आपको डोमिनेंट जीन दिख रहा है डी, बट मेल का कोई रोल ही नहीं है, और उस वजह से हमें दोनों में F1 में सिनिस्ट्रल ही मिल रहा है। और क्योंकि जब मैटरनल का ही सारा इफेक्ट हो रहा है, जब हम F2 जनरेशन में देखेंगे यहाँ पे जब इनको सेल्फ क्रॉस करेंगे, मेट करेंगे, तो ये हमें इधर मिलेंगे क्या, कैपिटल डी भी डेक्स्ट्रल, एक कैपिटल और स्मॉल वो भी डेक्स्ट्रल, ये भी डेक्स्ट्रल, और यहाँ पे ये चीज़ जो डेक्स्ट्रल है स्मॉल डी मेंडल्स के हिसाब से देखें तो जहाँ पे ये रिसेसिव आना चाहिए था, रिसेसिव मीन्स के स्मॉल डी मीन्स के सिनिस्ट्रल आना चाहिए था, बट ये भी डेक्स्ट्रल आ रहा है। वाई? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रोल सारा मैटरनल के साइटोप्लाज्म से हो रहा है, कुछ हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वो क्योंकि अब जहाँ पे हम सेल्फिंग करेंगे तो एक गैमेट्स मेल का होगा, एक गैमेट्स फीमेल का होगा। जब ये मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आपको इधर भी दिखेंगे, इधर भी, क्योंकि स्पर्म एग का दोनों गैमेट्स दिख रहे हैं, एक स्पर्म होगा, एक एग होगा। ये आगे क्रॉस में आगे आपको अलग एग्जांपल जहाँ पे क्रॉसेस मैंने बनाए हुए हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। इधर आप पहले इसको समझ लो। इसमें अब चारों हमें मिल रहे हैं क्या, डेक्स्ट्रल, इवन कि हमें ये वाला सिनिस्टर मिलना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, बट ये भी डेक्स्ट्रल मिल रहा है। मीन्स के इधर ये डी और डी जो दोनों स्मॉल है, एक
मेल से आया होगा, एक फीमेल से आया होगा, ठीक है। मेल और फीमेल से आएगा, जो फीमेल से आया होगा उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म की जो यूनिट हेडेड मटेरियल वो आ गया होगा और उसने इधर एक्सप्रेस कर दिया होगा, दैट्स वाई ये डेक्स्ट्रल आ गया। क्यों? क्योंकि ये सारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रही है और ये जो मदर से, इस मदर से आपको आ रही है जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो हेडेड मटेरियल वो अपने आप को इधर एक्सप्रेस कर रही है, जहाँ पे कोई डोमिनेंट जीन का कोई रोल नहीं हो रहा। अगर डोमिनेंट का होता तो इधर भी आपको डेक्स्ट्रो मिलते, बट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सारा मैटरनल इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है ये? देन आपको एक जो मैं ये आपको इस एग्जांपल, एक और एग्जांपल से पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम करेंगे वो टेबल फॉर्म में। अब इस केस में आपको दिख रहा है, इस केस में आपको दिख रहा है जो आपकी फीमेल है वो इस केस में डेक्स्ट्रल है और साथ में मेल जो है वो सिनिस्ट्रल है, ठीक है। फीमेल डेक्स्ट्रल मीन्स के फीमेल का शेल राइट साइड में है कॉइलिंग, और मेल का सिनिस्ट्रल मीन्स के आप इस एग्जांपल में रेसिप्रोकल क्रॉसेस कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो इस केस में आगे जाके जो F1 जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, F1 में जैसे मेल फीमेल को हमने मेल फीमेल को क्रॉसेस की, इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो हमें इधर जो आगे मिल रहा है F1 जनरेशन में एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी, मीन्स हमें हाइब्रिड मिल रहा है। बट इसमें आपको दोनों डेक्स्ट्रल मिल रहे हैं। मीन्स डेक्स्ट्रल क्यों मिल रहे हैं? इस केस में क्या है कि एक तो सबसे पहले डेक्स्ट्रल फीमेल है, डोमिनेंट है डी, ठीक है, और इसमें रिसेसिव फीमेल है, और रिसेसिव जो हमारा क्या है मेल है। अब हमें जहाँ पे जो डी मिल रहा है F1 जनरेशन में, और जहाँ पे दोनों डेक्स्ट्रल आ रहे हैं, पिछले एग्जांपल में देखा था दोनों क्या आ रहे थे, सिनिस्ट्रल आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोल जो था मेल का कुछ नहीं था, फीमेल का ही सारा रोल है। और इसमें भी वैसा ही है, अगर इसमें एक डोमिनेंट फीमेल से आ रहा है, मेल से रिसेसिव आ रहा है, उसके साथ साथ ये जो डोमिनेंट जीन है, ये डोमिनेंट जीन क्या करता है, यही आगे थ्रू फिर डोमिनेंट जीन जो मेल का फीमेल का जो साइटोप्लाज्म होता है एग का, उसमें अपना हेडेड मटेरियल को एक्सप्रेस करता है। वही जब एग आगे आता है ऑफ स्प्रिंग में, और वो एग जो साइटोप्लाज्म होता है एग के अंदर, वही अपने आप को इधर ये कॉइलिंग शेल कॉइलिंग में करता है। कहाँ डेक्स्ट्रल होगी, कहाँ होगी। मीन्स कि इस चीज़ में आपने सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर करनी है, वो ये एक ही चीज़ जो आपको क्लियर करनी है वो यही है कि मैटरनल इफेक्ट्स, चाहे डोमिनेंट रिसेसिव का कोई रोल नहीं, अगर मेल के बीच डोमिनेंट जीन भी होगा तब भी आपको वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा F1 जनरेशन में। बट फीमेल में चाहे डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, फीमेल का जो थ्रू एग से, क्योंकि गैमिट्स एक मेल का एक फीमेल गैमिट्स दोनों एक दूसरे के साथ मेट करते हैं और ये फ्यूज़ करते हैं, और यही जब F1 जनरेशन में आएंगे तो इसमें जो फीमेल का साइटोप्लाज्म जो एग से आएगा वही एक्सप्रेस करेगा। अब फीमेल का इसमें क्या था, डेक्स्ट्रल था, और इसीलिए हमें F1 जनरेशन में दोनों क्या मिले, डेक्स्ट्रल मिले, ठीक है। क्लियर है ये? अब इसमें मैं आपको थ्रू टेबल समझाता हूँ, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये वाला, ये पूरा हम जो मेंडल्स में पढ़ते होते थे, वही सेम केस है। इस केस में सिनिस्ट्रल फीमेल आपकी क्या है, ठीक है, सिनिस्ट्रल मीन्स के रिसेसिव जीन है, और मेल जहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रल है। दोनों को जब हमने क्रॉस कराया, ये F1 जनरेशन में सभी हमें क्या मिले, सिनिस्ट्रल, ठीक है। अब देखा जाए तो अगर जीन के हिसाब से देखा जाए तो जो मेल का आपको कैपिटल डी दिख रहा है, मीन्स दोनों डोमिनेंट दिख रहे हैं, और इधर अब आपको जो F1 जनरेशन में मिला है हाइब्रिड, इसमें एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी है, उस हिसाब से हमें डेक्स्ट्रल आने चाहिए थे, बट हमें ऑल सिनिस्ट्रल आ रहे हैं, ठीक है। सिनिस्ट्रल इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी जो हेरिडिटी मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फीमेल, और फीमेल कौन से साइटोप्लाज्म आ रहा है, एग के साइटोप्लाज्म से आ रहा है, और इसलिए जहाँ पे जो फीमेल का एक गैमिट्स होगा एग, उसके साइटोप्लाज्म में जो हेरिडिटी मटेरियल वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और फिर चाहे मेल डोमिनेंट हो चाहे जो डोमिनेंट हो तब भी अपने आप को इधर एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारा मैटरनल इफेक्ट हो रहा है इधर, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो देन इसी को अगर हम देखें तो सेकंड में अब आपको जो दिख रहा है, सेकंड जो हमने पढ़ा था, सेकंड में आपको दिख रहा है जब हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, इसकी सेल्फिंग करवाने से क्या होगा, इनकी क्रॉस करने के बाद हमें लास्ट में ऐसे मिलेंगे, बट ये सभी क्या होंगे,
ऑल डेक्स्ट्रल होगी, चाहे 3:1 रेशो दिख रही है हमें फिनोटिपिकली, ये भी हमें डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, यहाँ पे ये रिसेसिव आना चाहिए था, बट ये ऑल डेक्स्ट्रल आ रहे हैं, वही मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया था। सभी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सारा मैटरनल इफेक्ट हो रहा है। मैटरनल इफेक्ट में आप देख लो कि जो फीमेल होगा वही एक्सप्रेस आगे होगा, क्योंकि हमारा मैटरनल फीमेल के एग के साइटोप्लाज्म में सारी ये ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। हम इस पे देख लो, इसमें आपको जैसे जैसे एक सिनिस्ट्रल दिख रहा है, एक डेक्स्ट्रल है। सिनिस्ट्रल में काइलिंग कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड में, और डेक्स्ट्रल के राइट साइड में। और ये सारा कहाँ होता है? जब ये जो स्नेल है, लिमनिया है, जब इसकी क्लीवेज अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी, क्लीवेज में जब ये होता है, ये जो क्लीवेज हो रही है सिनिस्ट्रल की क्लीवेज हो रही है, जो डेक्स्ट्रल टाइप क्लीवेज हो रही है। सेकंड क्लीवेज में ही पता चल जाता है कि जब अगर सिनिस्ट्रल की बात करेंगे तो ये जो क्लीवेज के अगर ओरिएंटेशन होती है, जब ओरिएंटेशन ये क्या हो जाएगी, सिनिस्ट्रल के केस में लेफ्ट में होगी, तो उसका जो शेल बनेगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा, दैट इज सिनिस्ट्रल। और अगर डेक्स्ट्रल के केस में देखेंगे, डेक्स्ट्रल में क्या होगा, जब क्लीवेज होगी, सेकंड क्लीवेज अभी अर्ली डेवलपमेंट चल रही होगी स्नेल की, और डेक्स्ट्रल क्लीवेज क्या होगा कि जो सेंटर की मीडियल लाइन होती है, इससे राइट तरफ ये ओरिएंट कर जाएगा। जब ये राइट करेगा तो जब आगे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसकी कॉइलिंग भी क्या राइट साइड होगी, दैट इज डेक्स्ट्रल। और सिंट्रल केस में क्या होगा, ये जो क्लीवेज है, इसके जो मीडियन लाइन है, इसकी जब ओरिएंटेशन होगी वो लेफ्ट साइड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब लेफ्ट साइड होगी तो जब ऑर्गेनिज्म आगे बनेगा, जब उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उसका जब शेल बनेगा तो वो भी लेफ्ट साइड में बनेगा, दैट इज सिनिस्ट्रल। ये इस पे बनता है। और ये जो आपको दिख रहा है सारा, ये जब जाइगोट के बाद क्या हो जाता है हमारा, जब जाइगोट होता है और जाइगोट के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और सेकंड क्लीवेज पूरा प्रोसेस चलता है डेवलपमेंट का। उस क्लीवेज के टाइप जब क्लीवेज होना स्टार्ट होती है, उसी में जो साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म कौन सा होगा, मेल का भी होगा, स्पर्म से भी, और फीमेल का भी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। बट मेल जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, फीमेल का एग में ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो हमने अभी टेबल में देखा था, और उसी जो एग का साइटोप्लाज्म में कुछ हेरिडिटी मटेरियल होगा स्नेल के, वो ही इधर आके अपने आप को उनका इधर ही एक्टिवेशन होगी, जैसे सिनिस्ट्रल के केस में भी और डेक्स्ट्रल के केस में भी। और क्या एक्टिविटी होगी, यही होगा कि जब सेकंड क्लीवेज चलेगी तो यही साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक पूरा कंट्रोल होगा। और जेनेटिक कंट्रोल कैसे होगा, वही जो मीडियन लाइन से लेफ्ट में ओरिएंट करेगा, सारा पीछे जेनेटिक कंट्रोल होगा। और जो जीन्स हेरिडिटी कहाँ से आएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ एग के साइटोप्लाज्म से आएगा। और क्योंकि जाइगोट में तो मेल फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं, उनकी फ्यूज़न होकर फिर एक जाइगोट बन जाता है। और उसी जाइगोट में अब मेल और फीमेल दोनों का साइटोप्लाज्म होगा। जो फीमेल का साइटोप्लाज्म होगा उसमें जो हेरिडिटी मटेरियल होगा, दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी जो मटेरियल होता है, वही अब इधर जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सारा रोल इधर ही प्ले होगा कि जब मिडल लाइन से लेफ्ट में ओरिएंटेशन हो जाएगी, ये ऐसे नहीं होगी, इनको पीछे जीन कंट्रोल कर रहे हैं, हेरिडिटी मटेरियल कंट्रोल कर रहे हैं, वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म ऑफ एग में प्रेजेंट है। तो जब लेफ्ट में हो गया, जैसे ही आगे जब ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सिनिस्ट्रल टाइप का बनेगा, क्योंकि उसकी शेल काइलिंग लेफ्ट में होगी। और लाइकवाइज अगर डेक्स्ट्रल की केस में देखें तो उसमें भी यही है मीडियन लाइन, और जैसे ही साइटोप्लाज्म कौन सा एग का, उसमें जीन्स होंगे हेरिडिटी मटेरियल, और वो क्या करेंगे, इधर से ओरिएंटेशन राइट में कर देंगे। और राइट में करेंगे तो जब आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो उसकी शेल काइलिंग क्या होगी, डेक्स्ट्रल टाइप, दैट इज ओरिएंटेशन टूवर्ड्स दी राइट। ठीक है, ये क्लियर है। मीन्स अब इस एग्जांपल से यही क्लियर होता है कि ये सारा मैटरनल इफेक्ट्स है, जैसे हमने चार्ट में भी पढ़ा क्रॉस करके, ये सारा रोल मैटरनल हो रहा है इस एग्जांपल में। कि फीमेल का जो होगा मैटरनल इफेक्ट, साइटोप्लाज्म में हेरिडिटी मटेरियल होगा। फीमेल सिनिस्ट्रल है तो F1 में सिनिस्ट्रल मिलेगा, अगर फीमेल डेक्स्ट्रल है तो F1 में डेक्स्ट्रल मिलेगा। उसमें मेल का कोई रोल नहीं होगा, मेल डोमिनेंट जीन भी होगा मेल के पास, फिर भी जो फीमेल का पेरेंट्स होगा वही F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमें, क्योंकि सारा कंट्रोल साइटोप्लाज्म कर रहा है। ठीक है, ये अब क्लियर है। और ये हमने क्रॉसेस देख लिया, और ये आपको मैं अब स्टडी मटेरियल जो है ये मैं आपको अलग से इसकी पिक्स क्लिक करके सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक था
इस पे आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मींस के एक हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंट्रोल करता है सारा, उसको बोलते हैं हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल करता है, वो अलग चीज़ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस मींस के जो क्रोमोसोम से हट के अलग से न्यूक्लियस के बाहर जो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होता है। वही केस हमने देखा कापा पार्टिकल्स जो इन पैरामीशियम में वैसा देखा, उसका जो जेनेटिक जो डीएनए वो कंट्रोल नहीं कर रहा जो न्यूक्लियस के अंदर था, दूसरा कर रहा है कापा पार्टिकल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और दूसरे केस में हमने जो देखा हमारा स्नेल में जो हो रही है मैटरनल इफेक्ट्स हो रहा है, तो उसमें जो स्नेल में मैटरनल इफेक्ट्स हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, वो हमारा स्नेल में जो मैटरनल इफेक्ट्स हो रहा है वो जो स्नेल के मैटर साइटोप्लाज्म में कुछ हेरिडिटी मटेरियल होता है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये हमने कैसे समझा कि स्नेल में का जीन का कोई रोल नहीं है जो न्यूक्लियस में, वो हमने क्रॉसिस में ही देख लिया कि मेल डोमिनेंट भी था पर फिर भी मेल के डोमिनेंट होने के बाद भी आपको उसका F1 जनरेशन में कोई भी एक्सप्रेस नहीं दिखा, क्योंकि मेंडल्स का यही था ना कि जो जीन डोमिनेंट होगा वही F1 जनरेशन में अपने को एक्सप्रेस करके, बट इस एग्जांपल में हमने जब देखा था तो उस केस में आपको या कि वो एक्सप्रेस नहीं करा मीन्स के दैट इज़ सारा कंट्रोल किसका है, मैटरनल के इफेक्ट्स का। और ये चीज़ एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, इधर से आपको अच्छे से इस चीज़ को बस क्लियर करना है। दिस वन इनहेरिटेंस ऑफ कॉपर पार्टिकल्स इन पैरामीशियम, इसके केस में जो पैरामीशियम के केस में पढ़ा था, और जो सेकंड केस में है केसेस शोइंग मैटरनल इफेक्ट्स। मैटरनल मीन्स के जो फीमेल के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल साइटोप्लाज्म में होगा वही ट्रांसमिट होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और इस केस में किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन की बात की थी। किलर स्ट्रेन जो पैरामीशियम था वही उसी के अंदर जो ट्रांसमिट होगा जो कॉपर पार्टिकल्स वन टू अदर जनरेशंस। और ये वाई इट इज़ नोन एज किलर स्ट्रेन्स एंड अदर इज़ सेंसिटिव स्ट्रेन्स, बिकॉज ये जो किलर स्ट्रेन्स हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था पैरामीशियम का, किलर स्ट्रेन्स उसको इसलिए बोलते हैं कि जब ये पैरामीशियम जो किलर होंगे और साथ में सेंसिटिव होंगे, जब ये एक ही हैबिटेट में होंगे तो किलर वाले के क्या करता है कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर सकता, दैट इज़ पैरामीसिन। और वो पैरामीसिन क्या करता है कि जो सेंसिटिव वाले पैरामीशियम होते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। ये अपने आप को इधर सर्वाइव करने के लिए ये करते हैं, जब फूड्स अपने हैबिटेट में इन्होंने अपना कंट्रोल बना के रखा होता है तो किलर स्ट्रेन जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंस दैट इज़ पैरामीसिन। और वही पैरामीसिन जब रिलीज़ करता है तो उसके साथ वाला जो सेंसिटिव पैरामीशियम होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये अपने आप को इसी तरीके से अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। तो यही सारा ये भी एक टाइप की क्या थी, अडॉप्टेशन है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने दो वीडियोस में दो एग्जांपल कर लिए। अब थर्ड वीडियोस में मैं कोई एक प्लांट की एग्जांपल लूँगा, यही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक एनिमल प्लांट एग्जांपल लूँगा, तो वो आपको एक हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट यूनिट का जो सब यूनिट लास्ट था फर्स्ट यूनिट का, तो ये आपका उससे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।